नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, वो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इसके पहले हमने यहाँ पर 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन बताई थी और यहाँ पर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन और उसकी एग्जांपल और ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बारे में बताया था। और साथ ही साथ हमने क्वासी लीनियर और सेमी लीनियर नॉन लीनियर आदि की डिफिनीशन और एग्जांपल भी करवाए थे। और यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 में हमने जो है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट किया जाता है इसके बारे में बताया था। और इसके कई एग्जांपल लगाए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे उसके लगाए थे, जो पेपर में कई बार पूछे भी गए थे। आज हमें एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एलिमिनेट किया जाता है आर्बिट्री फंक्शन को, कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसी के बारे में हमें आज यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 2, यहाँ पर सबसे पहले फार्मेशन ऑफ यहाँ पर आर्बिट्री फंक्शन, यहाँ पर न्यू फार्मेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डेरिवेशन लगाएंगे और डेरिवेशन के लगाने के बाद ही हम आपको यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि डेरिवेशन के पूरा प्रोसेस जो है वह डेरिवेशन में ही है। चलिए यहाँ पर इसका डेरिवेशन लगाते हैं। यहाँ पर डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। यहाँ पर एक फाई लिया जाता है, आर्बिट्री फंक्शन फाई हो जाता है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ फाई ऑफ यू फाई ऑफ यू और वी इज इक्वल टू 0 जो लिया जाता है, वेयर जहाँ यू यहाँ पर वी एंड वी आर ए फंक्शन हो जाता है, एक्स वाई एंड जेड का ही फंक्शन होता है। चलिए इसका यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ इसी प्रोसेस से हमें क्वेश्चन को भी लगाएंगे यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है प्रूफ, पहला यहाँ प्रूफ है करेंगे इसका। सबसे पहले यहाँ पर फाई ऑफ यू एंड वी इक्वल टू 0 मान लिया जाता है, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से बी ट्रीट जेड एस ए डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, एक्स एंड वाई इज ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर जो है जेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स और वाई जो है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यदि एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तब यहाँ पर डेल एक्स बाई डेल वाई और डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका मान अगर उसी के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर डेल जेड बाई अगर डेल एक्स करेंगे तो उसका मान तो पी होता है, पार्शियल नोटेशन में ही है। और यहाँ पर डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो उसका मान क्यू होगा। और साथ ही साथ यदि डेल वाई बाई डेल एक्स करेंगे तो उसका मान 0 और डेल एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। चलिए अब आगे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा डेल फाई बाई डेल यू। उसके बाद अब यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे, क्योंकि पार्शियल है, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस अब डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल यू बाई डेल जेड हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस अब यहाँ से हम u के सापेक्ष हो गया v के सापेक्ष डेल फाई, यहाँ पर डेल फाई अपान डेल v करेंगे तो क्या हो जाएगा। इसके बाद डेल फाई अपान डेल v यहाँ पर इंटू में डेल v बाई डेल एक्स, यहाँ पर डेल v बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स, प्लस डेल v बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, प्लस डेल v बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कि यहाँ पर डेल वाई बाई डेल एक्स का मान 0 हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल वाई का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेल वाई बाई डेल एक्स इसका मान भी 0 हो जाएगा और डेल वाई बाई यहाँ पर डेल वाई बाई डेल एक्स इसका मान भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर। आगे यहाँ पर देखते हैं डेल फाई बाई डेल यू इंटू यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स ये हट जाएगा यहाँ से, प्लस पी यहाँ पर ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये वाला सेकेंड पर्सन यहाँ पर डेल वाई बाई डेल एक्स का मान तो 0 था तो ये पूरा 0 हो जाएगा सेकेंड पर्सन। यहाँ पर आगे यहाँ पर डेल यू बाई डेल जेड, यहाँ पर डेल यू बाई डेल जेड लिख देते हैं और डेल जेड बाई डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं पी। तो यहाँ पी इक्वल टू होता है ना डेल जेड बाई डेल एक्स। यहाँ पर देखिए आगे प्लस
डेल फाई बाई डेल भी हो जाएगा इंटू यहाँ पर डेल वी बाई, देखिए डेल वी बाई डेल एक्स, यहाँ पर भी डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा और डेल एक्स बाई डेल एक्स तो हट जाएगा। आगे प्लस यहाँ पर पी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी ये वाला डेल वाई बाई डेल एक्स यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा यहाँ पर। आगे बचेगा क्या, यहाँ पर डेल वी बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स। हम जानते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स क्या लिखा सकता है, पी लिखा जा सकता है, तो डेल वी बाई डेल एक्स प्लस पी डेल वी बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो हो जाता है। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पर हम मान लेते हैं। आगे यहाँ पर इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। यह एक फार्मूला है, यहाँ पर क्वेश्चन करने पर यही फार्मूला हमें यूज करेंगे। उसके बाद इसके बाद जो प्रोसेस यहाँ पर हम करेंगे डेरिवेशन में, वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे आगे। तो यहाँ पर अब करेंगे क्या, हम इन दोनों को यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ से इन दोनों को यहाँ पर हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल फाई बाई डेल यू अपान डेल फाई बाई डेल बी इज इक्वल माइनस डेल बी बाई डेल एक्स प्लस पी डेल बी बाई डेल जेड हो जाएगा। अपान में ये अगर इसको इक्वल कर देंगे यहाँ पर, यदि इसको यहाँ पर प्लस के साइन पे यहाँ पर क्या इक्वल कर देंगे यहाँ पर, तो इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस में हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें प्राप्त हो जाएगा डेल बी बाई डेल एक्स प्लस पी डेल बी बाई डेल जेड अपान डेल यू बाई डेल एक्स प्लस पी डेल यू बाई डेल जेड प्राप्त हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर हम थर्ड मान लेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अभी तक यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष किए थे। अब हम इसे वाई के सापेक्ष यहाँ पर हम करेंगे, वाई के सापेक्ष करेंगे। तो सिमिलरली इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए, सिर्फ चेंजेस क्या होगा, यहाँ पर डेल फाई बाई डेल यू है, यहाँ पर सेम वैसे ही रहेगा। जहाँ एक्स है यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ एक्स है वहाँ वाई हो जाएगा, और जहाँ पी है वहाँ क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस होगा पूरा। तो आगे चल के यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। देखिए यहाँ पर अगर पार्शियली सिमिलरली यदि डिफरेंशिएटिंग करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई के सापेक्ष, तब आगे यहाँ से इसमें थोड़ा चेंजेस करके यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर थर्ड को यहाँ पर चेंजेस किया गया है। इक्वेशन नंबर थर्ड को ही हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई, और यहाँ पर जहाँ पी है वहाँ हम क्यू कर देंगे। तो यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स है तो डेल वी बाई डेल वाई हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पी है तो क्यू हो जाएगा, डेल वी बाई डेल जीरो सेम रहेगा। डेल वी बाई डेल एक्स है तो डेल वी बाई डेल वाई हो जाएगा, प्लस पी है तो पी को क्यों लिख देंगे, बस यही सेम प्रोसेस चेंजेस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इक्वेशन में वही लिखा गया है, डेल फाई, यहाँ पर डेल फाई बाई डेल यू अपान डेल फाई बाई डेल भी माइनस डेल बी बाई डेल वाई प्लस, ये देखिए प्लस क्यू डेल बी बाई डेल जेड हो गया, अपान डेल यू बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल यू बाई डेल जेड हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर यहाँ पर हम 4 में जो है हमें एलिमिनेट करना है, सिर्फ इसको यहाँ पर एलिमिनेट करना है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ एलिमिनेटिंग 5 विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो यहाँ पर एलिमिनेट करना है तो क्या कर देंगे, यहाँ से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, यह हमें प्राप्त हो जाएगा डेल बी बाई डेल एक्स प्लस पी डेल बी बाई डेल जेड हो जाएगा, अपान डेल यू बाई डेल एक्स प्लस पी डेल यू बाई डेल जेड प्राप्त हो जाएगा। इज इक्वल हो जाएगा डेल बी बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल बी बाई डेल जेड अपान डेल यू बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल यू बाई डेल जेड होगा। ऐसे यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से ये अपान में है, तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर बता देते हैं, जैसे ए अपान बी है, यहाँ पर अगर सी अपान डी हो जाएगा तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें ये देखिए, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो डेल यू बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल यू बाई डेल जेड हो जाएगा, इंटू डेल बी बाई डेल एक्स प्लस पी डेल बी बाई डेल जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है उस साइड चला जाएगा, अपान में है, उस साइड चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस पी डेल यू बाई डेल जेड हो जाएगा, इंटू डेल बी बाई डेल वाई, यहाँ पर डेल बी बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल यू बाई डेल जेड हो जाएगा। अब हमें
इसमें क्या करना है, सिमिलरली अब इसे हम यहाँ से इसे अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसे हमें फॉर्म में बनाना है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म बनाना है। यदि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी का मान जो है आ जाएगा, पी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर डेल यू बाई डेल वाई प्लस इंटू डेल बी बाई डेल जेड माइनस डेल यू बाई डेल जेड डेल बी बाई डेल वाई प्राप्त हो जाएगा। और क्यू इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा डेल यू बाई डेल जेड प्लस इंटू डेल बी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल बी बाई डेल जेड प्राप्त हो जाएगा। अब आर इक्वल टू हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स डेल बी बाई डेल वाई माइनस डेल यू बाई डेल वाई डेल बी बाई डेल एक्स। यहाँ पर आपको इसे याद नहीं करना है, सिमिलरली यहाँ तक आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इक्वेशन में यहाँ से, तो उसके बाद जो है पी पी और क्यू क्यू के फॉर्म में क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के फॉर्म में जो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा वहीं हमारा जो है वह एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन का जो है इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा 5 बस के। यहाँ से चलिए अब यहाँ पर हम यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं तो वहाँ से आपको सिमिलरली समझ में आएगा। यहाँ से पहला एग्जाम्पल है फार्म एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री फंक्शन फाई। यहाँ पर फाई को एलिमिनेट करना है, जहाँ दिया गया है फाई ऑफ एक्स, यहाँ पर फाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे एलिमिनेट करना है। उसके बाद बताना है कितने आर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने आर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए लेक्चर नंबर 1 में बताया था कैसे निकाला जाता है। उसके बाद वहाँ पर लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिएगा तो आपको यहाँ से ज़रूर समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हो जाएगा फाई ऑफ एक्स, यहाँ से इस इक्वेशन को सबसे पहले लिखते हैं फाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखें इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा यू हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। तो फाई ऑफ यू वी इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया इक्वेशन। हमें इसी तरह अगर इक्वेशन देगा तो यहीं से डेरिवेशन लगाए, यहीं पूरा प्रोसेस लगाएंगे यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा लेट, यहाँ पर माना जाएगा कि यू इक्वल टू क्या हो जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाता है। और यहाँ पर हम भी इक्वल टू मान लेंगे क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। आगे देन तब इक्वेशन नंबर 1 को बीकम्स प्राप्त क्या हो जाएगा, अगर u और v इक्वल टू इतना मानेंगे तो हमें फाई ऑफ यू वी इक्वल टू 0, हमें सेम इक्वेशन प्रोसेस में जो हमने इक्वेशन प्रोसेस डेरिवेशन किया था वहीं प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, डिफरेंशिएट करेंगे यक्स और पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू यक्स करेंगे और बी गेट यहाँ से हम करेंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। हमने डेरिवेशन में किया था यही इक्वेशन, डेल फाई बाई डेल यू इंटू यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स प्लस पी डेल यू बाई डेल जेड होएगा प्लस डेल फाई बाई डेल भी इंटू डेल भी बाई डेल एक्स यहाँ से प्लस पी डेल बी बाई डेल जेड इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से इस इक्वेशन में हमें यहाँ पर मान निकालना होगा, क्योंकि डेल यू बाई डेल एक्स का मान निकालना होगा। तो अगर यहाँ पर हम डेल यू बाई डेल एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डेल यू बाई डेल वाई का मान निकालेंगे तो यहाँ पर भी उन्हें डेल यू बाई डेल जेड का मान निकालेंगे तब भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम डेल बी बाई डेल एक्स का मान निकालेंगे तो ये इस इक्वेशन से देखिए 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर आगे डेल बी बाई डेल वाई का मान निकालेंगे तो 2y हो जाएगा, और डेल बी बाई डेल जेड का मान निकालेंगे तो -2z हो जाएगा। अब यहाँ से हमें मान प्राप्त हो गया। अब इसी इक्वेशन नंबर 4 में हम मान रख देंगे। यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ से हम अब मान रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ पर डेल फाई बाई डेल यू ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, सेम यहाँ से ऐसे ही रहेगा। और डेल यू बाई डेल एस का मान तो 1 निकाले, अभी यहाँ पर देखिए 1 निकाला गया है। आगे प्लस पी डेल यू बाई डेल जेड का मान 1 है तो प्लस पी इंटू 1 इंटू पी इक्वल टू पी हो जाएगा, तो 1 प्लस पी प्राप्त हो गया। प्लस डेल फाई बाई यहाँ से डेल फाई बाई डेल भी वैसे सेम ही रहेगा। आगे यहाँ पर डेल भी बाई डेल एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर डेल भी बाई डेल एक्स का मान 2x है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस होगा प्लस पी और p वैसे ही रहेगा। डेल बी बाई डेल जेड करेंगे तो यहाँ पर -2z था तो -2pz हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे डेल फाई बाई डेल यू 1 प्लस पी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। डेल फाई बाई डेल भी
इंटू हो जाएगा एक्स माइनस पी जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आगे हम इस क्वेश्चन क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से इस इक्वेशन को यहाँ पर हम यहाँ से अलग करेंगे, यहाँ से इक्वेशन को हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल फाई बाई डेल यू अपान में ये इसको यहाँ से इसको यहाँ पर ये मल्टी इक्वल करेंगे और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। डेल फाई बाई डेल यू अपान डेल फाई बाई डेल भी हो जाएगा इज इक्वल टू -2 पी एक्स माइनस पी जेड अपान 1 प्लस पी प्राप्त हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 6 मान लेंगे। अभी हमने यहाँ पर पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। अब यहाँ पर हम इसे इक्वेशन नंबर इसी को हम अगेन पुनः क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाले इक्वेशन को इस इक्वेशन को यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 3 को हमने यहाँ पर एक्स के सापेक्ष किया था, अब हम इसे वाई के सापेक्ष करेंगे। और सिमिलरली ये इसी इक्वेशन में चेंजेस कुछ नहीं, अगर जहाँ एक्स है वहाँ पर वाई हो जाएगा और जहाँ पी है वहाँ पर पी हो जाए क्यों हो जाएगा, यहाँ पर क्यों हो जाएगा और यहाँ पर भी वाई हो जाएगा और यहाँ पर पी है तो यहाँ पर क्यों हो जाएगा। आगे चल के चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। अब आगे यहाँ पर हम अगेन इसे हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को विथ रिस्पेक्ट टू वाई वो भी पार्शली, तो बी के हमें क्या पड़ा, डेल फाई बाई डेल यू बाई डेल एक्स था, डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, प्लस पी था क्यों हो जाएगा, डेल यू बाई डेल जेड वैसे सेम ही रहेगा, प्लस डेल फाई बाई डेल भी हो जाएगा और यहाँ पर डेल बी बाई डेल एक्स डेल बी बाई डेल एक्स था, डेल बी बाई डेल वाई प्लस पी था तो क्यों हो जाएगा, डेल बी बाई डेल जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ से अब सेम ऐसे इसी प्रोसेस में अब मान रख देंगे, डेल फाई बाई डेल यू वैसे ही रहेगा, डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल जेड का मान जो निकाले थे 1 ही था, तो यहाँ से 1 हो जाएगा इसका, 1 प्लस क्यू वैसे ही डेल यू बाई डेल जेड का मान भी 1 था तो 1 प्लस क्यू हो जाएगा, प्लस अब डेल फाई बाई डेल भी हो जाएगा और डेल भी बाई डेल वाई यहाँ से वैसे ही सेम ही रहेगा। अब डेल बी बाई डेल वाई का मान निकालेंगे थे तो यहाँ पर 2y था तो 2y मान रख देंगे यहाँ पर हम आगे, प्लस क्यू डेल बी बाई डेल जेड का मान निकाले थे तो यहाँ प्लस रहेगा, क्यू वैसे ही रहेगा, डेल बी बाई डेल जेड का मान निकाले तो -2z था तो यहाँ पर -2 क्यू जेड हो जाएगा इक्वल टू 0। अब सिमिलरली इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर से मान रखने के बाद इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। सिमिलरली ये वाला इक्वेशन ऐसे ही रहता है, +2 डेल फाई बाई डेल भी वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है। अब इस इक्वेशन को हम अलग करते हैं तो डेल फाई बाई डेल यू अपान डेल फाई बाई डेल भी इक्वल टू -2 वाई माइनस क्यू जेड 1 अपान 1 प्लस क्यू प्राप्त हो जाता है। इसे अलग करेंगे तो इसे क्वेश्चन नंबर हम 7 मान लेंगे यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 6 में भी यहाँ पर डेल फाई बाई डेल यू अपान डेल फाई बाई डेल भी है और यहाँ पर देखें तो इक्वेशन नंबर 7 भी में वही है, तो अर्थात इसी इक्वल है तो इसका मान यहाँ पर हम रख देंगे। यहाँ पर एक्स माइनस पी जेड अपान 1 प्लस पी हो जाता है और यहाँ पर 2 जो है तो उसमें भी दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमें कट जाएगा, तो एक्स माइनस पी जेड अपान 1 प्लस पी और वाई माइनस क्यू जेड अपान 1 प्लस क्यू प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ से ये अपान में है तो यहाँ जो है 1 प्लस पी इसमें डिवाइड में है उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस क्यू जो है डिवाइड में है तो यहाँ इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सिमिलरली हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, वाई एक्स माइनस पी जेड है 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू जेड इंटू 1 प्लस पी प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखें तो हमें फाई को हटाना था तो यहाँ पर इस इक्वेशन में फाई तो हट गया है, अब हमें इसे बनाना है लैग्रांजी इक्वेशन में, अर्थात कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से एक्स माइनस पी जेड 1 प्लस क्यू और वाई माइनस क्यू जेड 1 प्लस पी, इन दोनों का यहाँ पर हम अब मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसकी एक्स का इसमें से गुणा करेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स का क्यू में करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। अब माइनस पी जेड का 1 में फिर से करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, माइनस पी जेड, और माइनस पी जेड का अगर क्यू में करेंगे यहाँ पर तो माइनस पी क्यू जेड हो जाएगा। और यहाँ पर वाई का करेंगे, सिमिलरली वाई का 1 के साथ करेंगे तो वाई हो जाएगा और पी के साथ करेंगे तो वाई पी हो जाएगा। अब माइनस क्यू जेड का फिर से यहाँ पर 1 के साथ करेंगे तो माइनस क्यू जेड, और यहाँ पर माइनस क्यू जेड का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी क्यू जेड प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन में माइनस पी क्यू जेड और माइनस पी क्यू जेड दोनों में जो है चिन्ह भी समान है और यहाँ पर जो इक्वल भी है, तो यहाँ पर इसे हम यहाँ से एक ये इक्वेशन यहाँ से ये इक्वेशन कट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, उसके बाद हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, एक्स
प्लस एक्स क्यू माइनस पी जेड वाई माइनस वाई पी वाई प्लस वाई पी माइनस क्यू जेड प्राप्त हो जाएगा। अब हम सिमिलरली क्या करते हैं, यहाँ पर पी को एक टर्म में करते हैं, पी और क्यू को एक टर्म में करते हैं और बाकी सबको इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाई पी, अब यहाँ से वाई पी प्लस क्यू जेड यहाँ पर इसी तरफ रहेगा, बल्कि यस क्यू और पी जेड को उस तरफ ले जाएंगे तो यस क्यू का ले जाएंगे तो माइनस एस क्यू हो जाएगा इस तरफ, और पी जेड को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस पी जेड हो जाएगा, इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्राप्त हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन में कि वाई प्लस जेड, यहाँ से देखिए पी कामन ले लेंगे, दोनों में है तो वाई प्लस जेड हो जाएगा, पी कामन हो जाएगा तो वाई प्लस जेड पी हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू कामन है और वो भी माइनस क्यू कामन लेंगे तो एक्स प्लस जेड प्राप्त हो जाएगा, इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से देखेंगे तो इस इक्वेशन को, तो यह इक्वेशन जो है विच इज रिक्वायर टू, यहाँ से वाई को एलिमिनेट हो गया है और ये हमारा जो है यह इक्वेशन हमारा जो है प्राप्त हो गया है, कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी और यहाँ पर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में हमें प्राप्त हो गया है यह इक्वेशन। यह हमारा ये कैपिटल पी हो जाएगा और ये हमारा कैपिटल क्यू और ये हमारा आर हो जाएगा। तो यह इक्वेशन फॉर्म में प्राप्त हो गया विच इज़ रिक्वायर्ड टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम एक अदर एग्जाम्पल यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर यहाँ पर सेकंड करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे रहा है इलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शन ऑफ एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एटी प्लस कैपिटल एफ एक्स प्लस एटी दिया गया है, हमें इसे एलिमिनेट करना। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर देखें तो यह इक्वेशन जो है यहाँ पर यह इक्वेशन जो है फाई ऑफ यू डैश भी के फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करके हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर चलिए इसे कैसे डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करते हैं। इसे सबसे पहले y इक्वल टू यहाँ पर स्मॉल एफ इंटू एक्स माइनस एटी प्लस कैपिटल एफ एक्स प्लस एटी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसे हम एक्स के सापेक्ष जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो एफ डैश हो जाएगा एक्स माइनस एटी और एक्स का फिर से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स इसका भी करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस एटी और यहाँ पर सिमिलरली यस का करेंगे तो यस का इंटू 1 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम अगेन अब देखते हैं इसे। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पर इस इक्वेशन को पुनः डिफरेंशिएट करते हैं। पुनः करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स माइनस एटी हो जाएगा प्लस कैपिटल एफ डबल डैश हो जाएगा एक्स प्लस एटी, क्योंकि एक्स का फिर से करेंगे तो तभी 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक्स अंदर है। आगे अब हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अब हम टी के सापेक्ष करेंगे। अब हम टी के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, तो एफ डैश हो जाएगा यहाँ पर एफ डैश एक्स माइनस एटी, उसके बाद माइनस एटी का फिर से करेंगे तो टी का तो 1 हो जाएगा तो माइनस ए आ जाएगा इंटू में एफ डैश, सिमिलरली इसको भी ऐसे करेंगे तो प्लस एफ डैश एक्स प्लस एटी हो जाएगा। आगे अब यहाँ से एटी का करेंगे तो प्लस में है, टी हट जाएगा तो ए आ जाएगा। अब हम इसी इक्वेशन को फिर से करेंगे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस एटी। अब यहाँ से जो माइनस ए है यहाँ पर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एटी का फिर से करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस एटी, यहाँ पर ए करेंगे तो फिर से ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। आगे अब यहाँ पर हम देखते हैं इसी इक्वेशन में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस ए का स्क्वायर है, माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो माइनस ए गुणे माइनस ए हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस ए आ जाएगा अर्थात ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब डी वाई बाई डी टी, अब यहाँ से इक्वेशन में देखें तो सिमिलरली ए स्क्वायर दोनों में है, तो दोनों में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यहाँ पर हम कामा ले लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो एफ डबल डैश एक्स माइनस ए टी प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी इक्वल टू यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एफ डबल डैश एक्स माइनस एटी या प्लस कैपिटल एफ डबल डैश एक्स प्लस एटी को क्या लिखा सकता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली इसी के स्थान पर हम लिख देते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी इसी के स्थान पर हम लिख देंगे क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमें इक्वेशन यहाँ प्राप्त हो गया है। देखिए इसमें से एफ जो है और कैपिटल एफ दोनों एलिमिनेट हो गया है, तो हमें यह एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री फंक्शन एलिमिनेट हो गया है, तो हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया। इसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। अब आगे यहाँ पर हम यहाँ से आगे एक क्वेश्चन हम आपको देंगे यहाँ से, अगर आपको सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन को करना है क्योंकि यहाँ पर दिए गए ही इलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शन स्मॉल एफ और कैपिटल एफ को एलिमिनेट करना है। सिमिलरली यही इक्वेशन है, इसी तरह इक्वेशन है, आपको इसको भी अपने मन से करना होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और साथ ही साथ यह वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।